एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि अजय लाइव आकर सबको बता देता है कि उस दिन क्लब में क्या हुआ था और सारी सच्चाई पता लगने पर चबी की आंखें खुल जाती हैं। फिर के लियो को कहता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। चबी भी ये सब देख रहा होता है और वो भी लियो से माफी मांगना चाहता था, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाता और एम्बैरेस होकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लियो सीचेंग को कहता है कि हमें ये न्यूज पहले पब्लिक करनी होगी। हालांकि लोग इस बात पर बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन हमें लोगों को बताना चाहिए कि हमने लड़ाई शुरू नहीं की थी। फिर आगे ये सभी अपना गेम खेल रहे होते हैं, जिस दौरान लियो यहाँ पर अपना कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है जो कि उसने ZGTX टीम के साथ साइन किया हुआ था। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को याओ के सामने रख देता है और शो ऑफ मारने लगता है। इधर चबी खाना बनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो लियो को लेकर काफी एम्बैरेस था, इसीलिए वो इन सब लोगों को खाना खिलाकर खुश करना चाहता था। अब चबी खाना बनाकर तैयार कर देता है और वो इन सबको खाना सर्व करता है। हालांकि कोई भी उसका बनाया हुआ खाना खाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी ये लोग खाना खाने लग जाते हैं। इसी बीच चबी लियो से माफी भी मांगता है और उसने सबसे ज्यादा मीट लियो के प्लेट में ही रखा होता है। फिर यहाँ पर लियो दोबारा से याओ को परेशान करने लगता है और कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारी सीट ले लूंगा। तो याओ सीचेंग को इस बारे में पूछती है, जिस पर सीचेंग कहता है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, यानी कि जो सबसे ज्यादा शिकागामी को हैंडल कर सकता है सीट उसे ही मिलेगी। ये सुनकर याओ खुश हो जाती है और लियो को चिढ़ाते हुए कहती है कि सुना तुमने सीचेंग ने क्या कहा, ऑब्वियसली मैं सबसे ज्यादा शिकागामी को हैंडल कर सकती हूँ, इसलिए मुझे ही सीट मिलेगी। पर इसके बाद भी लियो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो याओ को परेशान ही करता रहता है। फिर जिमियांग याओ को शॉपिंग के लिए ले जाती है। दरअसल याओ का नेशनल लीग के लिए फोटोशूट होने वाला था, इसीलिए जिमियांग चाहती है कि याओ सबसे ज्यादा सुंदर लगे। रास्ते में याओ उससे पूछती है कि क्या तुम और आजिया वापस से रिलेशनशिप में आ चुके हो, जिस पर जिमियांग कहती है कि नहीं, मैंने तो बस उसे इंटर्न लिस्ट में रखा हुआ है और देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है। अब ये दोनों एक मॉल में पहुंच जाते हैं जहां जिमियांग याओ को कुछ अंडरगारमेंट सिलवाती है। हालांकि याओ उसे मना करती है, लेकिन जिमियांग उसकी एक नहीं सुनती और उसे जबरदस्ती कुछ कपड़े दिलवा देती है। फिर जिमियांग याओ को पार्लर भी लेकर जाती है ताकि याओ और ज्यादा सुंदर दिख सके। इसके बाद वो उसे घर ड्रॉप कर देती है। अब जैसे ही याओ घर के अंदर एंटर होती है तो वो देखती है कि लियो उसकी सीट पर बैठकर स्नैक्स खा रहा होता है। ये देखकर याओ को काफी गुस्सा आता है और वो उसके पास जाकर उसके साथ बहस करने लगती है। इसी बीच सीचेंग याओ के हाथ को नोटिस करता है और वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। यहाँ सीचेंग उसे थोड़ा डांटते हुए कहता है कि तुमने ये सब मेकअप क्यों किया हुआ है, क्या तुम ये सब करके अपने काम पर फोकस कर पाओगी। ये सुनते ही याओ का मूड ऑफ हो जाता है और उसे इस तरह देखकर सीचेंग उसके करीब आ जाता है और उसके कान में कहता है कि क्या तुम अपनी इस फ्रेग्रेंस से किसी को अनकॉन्शियस करना चाहती हो। तभी पीछे से लियो इन दोनों की इस मूवमेंट में पिक्चर क्लिक कर लेता है और दोनों को चिढ़ाने लगता है। ये देखकर सीचेंग अपनी स्लीपर निकालता है और उसके मुंह पर फेंक कर मारता है। साथ ही साथ वो उसे वार्न करता है कि अगर तुमने इस बारे में मम्मी को बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद रात को याओ जिमियांग से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जहाँ जिमियांग उससे पूछती है कि तुमने अपना मेकअप क्यों हटा दिया। तब याओ कहती है कि वो सब सीचेंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक याओ की कैट एक फ्लावर पॉट को नीचे गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर सीचेंग तुरंत याओ के रूम में आ जाता है। तो याओ से पूछते हैं कि तुमने आने से पहले डोर नॉक क्यों नहीं किया, जिस पर सीचेंग कहता है कि तुमने डोर क्लोज क्यों नहीं किया, वैसे आजकल तुम काफी आलसी होती जा रही हो। अब सीचेंग की आवाज जिमियांग भी सुन लेती है और कहती है कि क्या तुम सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हो, लेकिन इससे पहले वो कुछ और बोल पाती या कॉल कट कर देती है, पर फिर भी सीचेंग ने उसकी आवाज सुन ली थी। अब जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है तब दरवाजे के बाहर ही उसे कैट और चबी दोनों मिल जाते हैं। चबी उससे कहता है कि तुम उसके रूम में क्या कर रहे थे, जिस पर सीचेंग कहता है कि याओ बेड से नीचे गिर गई थी, इसलिए मैं बस उसकी हेल्प करने के लिए आया था। अगले दिन याओ देखते हैं कि सीचेंग आज काफी जल्दी जाग चुका है और वो सोफे पर बैठकर एक बुक रीड कर रहा था। जब याओ उसे देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है। इसी बीच उसे जिमियांग की बात याद आ जाती है, जो कि रात में वीडियो कॉल पर उसे कह रही थी कि तुम्हें सीचेंग से प्यार हो गया है। ये देखकर याओ सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे सच में सीचेंग से प्यार हो गया है। खैर आगे याओ जिम जाती है, जहाँ लियो के साथ उसकी दोबारा बहस हो जाती है। जिसके बाद ये सभी वापस आ जाते हैं और देखते हैं कि लियो इन सब की ड्रेसेस लेकर आया होता है। अब याओ अपनी ड्रेस देखकर काफी खुश होती है। तभी जब याओ की ड्रेस की अपनी ड्रेस से हाई मैच करता है और कहता है कि तुम तो मुझे कह रहे थे कि मैं मोटी होने से नहीं डरती हूँ, लेकिन तुम्हारी ड्रेस तो मेरी ड्रेस से आधी भी नहीं है। तभी वहाँ पर सीचेंग आ जाता है और कहता है कि चाहे याओ मोटी हो या पतली, इसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस वो जो भी पहनती है वो एक बच्चे की तरह ही लगती है। ये सुनकर याओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने रूम में जाकर कल की फोटोशूट के लिए पैकिंग करने लगती है। बताया जाता है कि अरीना प्रो लीग स्टार्ट होने वाली है और लाइनअप के लिए सिर्फ YQCB और ZGTX टीम ही आ रही है, क्योंकि इन दोनों टीम्स के अंदर प्लेयर्स को लेकर डिस्कशन चल रही है।
जिसके बाद ZGTX टीम मेंबर्स फोटोशूट करवाने पहुंचते हैं, जहां इन सभी का मेकअप किया जाता है। लेकिन याओ का मेकअप होने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था और सभी उसी का वेट कर रहे थे। तभी रियो वहां पर आ जाता है और देखता है कि याओ अभी तक रेडी नहीं हुई, इसलिए वो बाकी मेंबर्स को फोटोशूट करवाने ले जाता है। फिर एक के बाद एक सभी लोग फोटोज क्लिक करवाते हैं। अब काफी टाइम बीत जाता है और सभी का फोटोशूट भी कंप्लीट हो चुका था, लेकिन याओ अभी रूम से बाहर नहीं आई थी। तो रियो सीचेंग को कहता है कि तुम याओ को बुला कर लाओ, क्योंकि वो तुम्हें देखकर भागी चली आएगी। तो सीचेंग उसे बुलाने जाता है। वहीं याओ अपने कपड़े चेंज कर रही थी। दरअसल याओ अपने कपड़े ऑलरेडी चेंज कर चुकी थी, लेकिन वो ब्रा में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। अब जैसे ही वो उसे चेंज करने लगती है, तब अचानक से यहाँ पर सीचेंग आ जाता है और वो याओ को इस कंडीशन में देख लेता है। ये देखकर सीचेंग काफी एम्बैरेस फील करता है। वहीं याओ भी उसे देखकर काफी शॉक और इरिटेट हो जाती है। अब सीचेंग उसे जल्दी बाहर आने के लिए कहता है और खुद दरवाजे के बाहर ही उसका वेट करता है, लेकिन अभी भी उसकी हार्ट बीट काफी फास्ट चल रही थी, इसलिए वो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कैंडी खाता है। तब यहाँ पर लियो आ जाता है और सीचेंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और शॉर्टी कहाँ है। ये कहते हुए रूम में जाने लगता है, लेकिन सीचेंग उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता वो अंदर क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेगी मैं उसे ले आऊंगा। अब लियो यहाँ से चला जाता है। फिर फाइनली याओ बाहर आ ही जाती है। वो सीचेंग के सामने काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी। फिर वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया, जिस पर सीचेंग कहता है कि मैं अंधा नहीं हूँ। ये सुनकर याओ कहती है कि क्या तुम डोर नॉक कर अंदर नहीं आ सकते थे, जिस पर सीचेंग कहता है कि तुम्हें डोर लॉक करना चाहिए था, क्योंकि लियो भी अंदर जाने ही वाला था, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। अब सीचेंग याओ को सॉरी बोलता है। ये सुनकर याओ शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि पहली बार सीचेंग ने उसे सॉरी बोला था। इसी बीच याओ से कहती है कि अगर हम एंशिएंट टाइम में होते तो तुम्हें आज मुझे इस सिचुएशन में देखने के कारण मुझसे शादी करनी पड़ जाती। खैर आगे याओ फोटोशूट के लिए जाती है। फिर वो अलग अलग पोजेस देकर फोटोज क्लिक करवाती है और लास्ट में उसके साथ लियो की फोटो भी ली जाती है, क्योंकि ये दोनों एक सीट के लिए लड़ रहे थे। जिसके बाद रियो सीचेंग को भी याओ के साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए कहता है। हालांकि सीचेंग उसके साथ फोटो क्लिक नहीं करवाना चाहता, लेकिन रियो उसे ऐसा करने के लिए फोर्स करता है, इसीलिए सीचेंग याओ के साथ फोटो क्लिक करवा लेता है। अगले सीन में ये सभी गेम खेल रहे होते हैं और इसी बीच अभी देखता है कि किसी ने वीबो पर सीचेंग और याओ की फोटोज पोस्ट कर दी है और वो काफी वायरल हो गई हैं। अब ये सुनते ही याओ तुरंत अपना फोन चेक करती है। फिर सभी लोग उस पोस्ट के कमेंट्स रीड करने लगते हैं। तभी यहाँ पर सीचेंग आता है और इन सभी को बताता है कि मेरे पास मेरी मदर की कॉल आ रही है, क्योंकि वो जानना चाहती है कि मेरे और याओ के बीच में आखिर क्या चल रहा है और मैंने उसके साथ फोटो क्यों क्लिक करवाई। इतना ही नहीं, उसकी मॉम ये सोच रही थी कि याओ दो लड़कों को एक साथ कैसे डेट कर सकती है। अब ये सुनते ही लियो अपनी मदर को कॉल करता है और कहता है कि मेरे और याओ के बीच में कुछ नहीं चल रहा। और इससे पहले कि वो ये कह पाता कि सीचेंग का याओ के साथ चक्कर चल रहा है, सीचेंग उसे पिलो मारकर गिरा देता है। फिर हम याओ और जिंगयांग को देखते हैं, जो कि याओ के साथ सीचेंग को लेकर बात कर रही होती है। दरअसल उसे लग रहा था कि शायद ये दोनों रिलेशनशिप में आ चुके हैं, लेकिन याओ उसे बताती है कि टीम मेंबर्स के बीच में रोमांस अलाउड नहीं है। इसी बीच ही दोनों लोगों की कमेंट्स को भी चेक करती है, जहाँ लोग याओ और सीचेंग के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। तभी याओ के पास सीचेंग का मैसेज आता है, जो कि इन दोनों को नीचे बुला रहा था। अब याओ जिंगयांग के साथ नीचे जाती है। इसी बीच याओ लियो को देखती है, जो कि सीचेंग से कुछ पूछ रहा था। दरअसल लियो याओ का वीवो यूज कर रहा था और ये देखकर याओ सीढ़ियों से उसकी ओर भागने लगती है, पर स्लिप होने के कारण वो नीचे गिर जाती है। ये देखकर सभी लोग उसकी हेल्प करने के लिए आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हें इतनी तेज भागने की क्या जरूरत थी। वहीं सीचेंग समझ जाता है कि याओ ने लियो की बात सुन ली थी और याओ के जाने के बाद सीचेंग लियो को डांटता है कि तुम याओ का वीवो क्यों यूज कर रहे हो। जिसके बाद याओ सीचेंग से अकेले में बात करती है और उसे उसका निकनेम चेंज करने को कहती है, क्योंकि सीचेंग ने याओ का नंबर उसी ब्रा के नाम से सेव कर लिया था, पर सीचेंग नाम चेंज करने से मना कर देता है। तब याओ उसे समझाती है कि अगर किसी टीम मेंबर ने कपड़े वॉश करते टाइम उसकी ब्रा देख ली तो उन्हें पता चल जाएगा कि वो मेरा ही नाम है जो तुमने वीवो में सेव किया हुआ है। जिस पर सीचेंग कहता है कि मैंने भी तुम्हें वो डिलीवरी वाली पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा था, देखिए तुमने उसे डिलीट नहीं किया, इसीलिए मैं भी नाम चेंज नहीं करूँगा। अब ये सुनकर याओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि क्या आप तुम अपने टीम मेंबर के साथ ऐसे करोगे। तभी सीचेंग उसके काफी करीब आ जाता है और उसे टीज करने लगता है। अगले दिन सभी लोग गेम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो यूमिंग इन्हें बताता है कि नेशनल लीग अगले हफ्ते ही शुरू होने वाली है और YQCB में एक न्यू प्लेयर आया है, जिसके साथ हमारा एक ट्रेनिंग मैच होने वाला है, इसीलिए हमें पहले से ही तैयार रहना होगा। वो याओ को भी प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। ये सुनकर याओ काफी खुश हो जाती है, पर ये देखकर लियो कहता है कि मैं इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता। जिस पर यूमिंग कहता है कि तुम अभी अभी वापस आए हो, इसलिए तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब आगे इनका मैच स्टार्ट हो जाता है और इस बार ये लोग काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और आखिरकार ये लोग मैच जीत जाते हैं। तभी सीचेंग कहता है कि हीरोफेंट वापस आ गया है
ये सुनकर रियू पूछता है कि हीरो फैन से तुम्हारा क्या मीनिंग है, जिस पर सी चैंग कहता है कि उसने किसी खास तरीके से मुझे गेम के अंदर 2 बार मारा है और ये सिर्फ हीरो फैन ही कर सकता है। जिसके बाद सी चैंग यहाँ से चला जाता है। इधर याओ काफी कंफ्यूज थी कि आखिर ये हीरो फैन कौन है। दरअसल इस बंदे का नाम ह्योक था और हीरो फैन ह्योक की आईडी का नाम था। फिर चबी याओ को बताता है कि पहले सी चैंग और ह्योक दोनों एक ही टीम में हुआ करते थे, जो कि साउथ कोरिया के लिए खेला करते थे। लेकिन बाद में सी चैंग चाइना आ गया और उसने यहाँ पर आकर अपनी एक न्यू टीम बना ली। आगे हम सी चैंग को देखते हैं जो कि ह्योक के बारे में ही सोच रहा था। अब यहाँ में फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ सी चैंग सबसे पहले टैग टीम के पास आया होता है, जो कि एक कोरियन कंपनी है। यहाँ उसकी मुलाकात हीरो फैन यानी कि ह्योक के साथ होती है, जो कि इस कंपनी का प्रोफेशनल गेमर है। टीम ज्वाइन करने के बाद सी चैंग दिन रात मेहनत करके ट्रेनिंग करता है। वहीं ह्योक भी उसके ऊपर नजर रख रहा था। उसकी मेहनत को देखकर ह्योक उसे काफी सपोर्ट करता है और अब सी चैंग की गेमिंग स्किल्स भी काफी अच्छी हो चुकी थी। जिसके बाद इन दोनों ने साथ में कई सारे मैचेस को जीता और ये दोनों गेमिंग इंडस्ट्री में काफी फेमस हो चुके थे। लेकिन एक दिन सी चैंग को रियलाइज हुआ कि उसे अपनी कंट्री चाइना के लिए ही खेलना चाहिए। इसीलिए उसने ह्योक से कह दिया कि वो वापस अपनी कंट्री लौटना चाहता है और चाइना के लिए खेलना चाहता है। ये सुनकर ह्योक को काफी दुख हुआ क्योंकि अब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। लेकिन उसके इस डिसीजन को भी ह्योक सपोर्ट करता है और जाने से पहले वो सी चैंग को एक रूबिक्स क्यूब भी देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और हम सी चैंग को देखते हैं जो कि उसी रूबिक क्यूब को लेकर ह्योक के बारे में सोच रहा था। तभी उसके पास YQCB की कैप्टन शैंग की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि मैं और ह्योक दोनों मॉल गए थे, लेकिन ह्योक मॉल से गुम हो गया है, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनकर सी चैंग तुरंत ह्योक को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन नीचे उसे याओ रोक लेती है और पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर सी चैंग उसे बताता है कि हीरो फैन कहीं पर गुम हो गया है, इसलिए मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। तो याओ उससे कहती है कि बाहर बारिश होने वाली है, इसलिए अपने साथ छाता ले जाओ। दरअसल याओ उसकी केयर इसलिए कर रही थी ताकि सी चैंग वीवो में उसका नाम चेंज कर दे। लेकिन सी चैंग उससे कहता है कि चाहे तुम मेरी कितनी भी केयर कर लो, मैं तुम्हारा नाम चेंज नहीं करूंगा। असल में सी चैंग ने उसका नाम कैरेट रखा होता है। खैर आगे सी चैंग उसी मॉल में पहुंच जाता है जहाँ उसे शैंग मिलता है। अब सी चैंग शैंग के साथ गेम जोन में जाता है जहाँ पर ह्योक एक गेम को खेल रहा था। दरअसल सी चैंग को पहले से ही पता था कि ह्योक इस जगह पर होगा। अब ह्योक उसे देख लेता है और सी चैंग भी उसके साथ क्लॉक रन गेम ज्वाइन कर लेता है। इधर शैंग उनके लिए कुछ ड्रिंक लेने जाता है। तभी सी चैंग की नजर एक रैबिट पर पड़ती है और वो उसे जीत भी लेता है। अब जाहिर है कि वैसे तो ये दोनों एक दूसरे से काफी टाइम बाद मिल रहे थे, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे का हाल नहीं पूछते, बल्कि इस तरह बात करते हैं कि मानो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो। वहीं दूसरी ओर हम ZGDX टीम को देखते हैं जहाँ सारे मेंबर्स एक गेम खेल रहे थे, लेकिन याओ अपनी कैट को लेकर साइड में बैठी हुई थी। तभी रियू याओ को 2 अम्ब्रेला दिखाते हुए कहता है कि तुम सी चैंग को पिक करके ले आओ। जिस पर याओ कहती है कि जितनी देर में मैं उसके पास पहुंचूंगी तब तक वो ठंड से मर ही जाएगा, क्योंकि मेरे पैर इतने छोटे छोटे हैं। पर फिर वो रियू की बात मान लेती है और सी चैंग को पिक करने के लिए मॉल जाती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात शैंग से होती है और शैंग उसे इन दोनों के पास लेकर जाता है। जहाँ याओ सी चैंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि बारिश होने वाली है, इसलिए अपने साथ अम्ब्रेला कैरी कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे तुम्हें पिक करने आना पड़ा। जिसके बाद सी चैंग शैंग को सारे डॉल्स दे देता है जो कि उसने अब तक विन कर ली थी। इसी बीच याओ की नजर उस रैबिट पर पड़ती है, तो सी चैंग उस रैबिट को याओ के गले में लटका देता है, क्योंकि वो हर बार याओ को कैरेट कहकर चिढ़ाता है और रैबिट को कैरेट काफी पसंद होती है। अब ये सब यहाँ से जाने लगते हैं और बाहर निकलते ही सी चैंग याओ को अपनी जैकेट पहना देता है ताकि उसे सर्दी न लगे। इसी बीच सी चैंग याओ को रूबिक क्यूब भी वापस कर देता है, जिसके बाद ये लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। लेकिन सी चैंग को सर्दी लग चुकी थी। ये देखकर ये उसे मेडिसिन लेने के लिए कहता है, पर सी चैंग कहता है कि मैं वार्म वाटर शावर ले लूंगा। फिर वो यहाँ से चला जाता है। तभी रियू की नजर याओ की रैबिट पर पड़ती है। वो उससे पूछता है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। तब याओ से बताती है कि ये मुझे सी चैंग ने दिया है, जिसे उसने क्लॉक रेन में विन किया था। दूसरी तरफ हम ह्योक को देखते हैं जो कि रूबिक क्यूब के साथ खेल रहा था और साथ ही साथ वो सी चैंग के साथ बिताए हुए टाइम को भी याद कर रहा था। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि अरीना लीग स्टार्ट हो चुकी है, जहां सारी टीम पार्टिसिपेट करने आई हुई थी, लेकिन सी चैंग काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जिसके बाद जिमी यंग और सेन स्टेज पर आकर खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सभी लोगों को इस लीग के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताते हैं। दरअसल यहाँ पर सभी को एक ड्रॉ के अकॉर्डिंग ग्रुप दिए जाएंगे। इधर याओ सी चैंग को भी पूछती है कि तुम इतने अनकंफर्टेबल क्यों हो। तब सी चैंग उसे बताता है कि मुझे कोल्ड हो गया है,
इसलिए मैं अनकंफर्टेबल हूँ। वही यांग याओ को घूर रहा होता है। तभी सी चैंग यांग को देख लेता है और वो याओ को पूछता है कि तुम्हारे और यांग के बीच में क्या चल रहा है, जिस पर याओ कहती है कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। जिसके बाद ये सभी वापस से घर आकर मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ योमिंग इन सभी को बताता है कि इस नेशनल लीग की स्टार्टिंग विद सोलो प्लेयर्स याओ ही रहेगी, क्योंकि उसकी स्किल्स काफी अच्छी है। ये सुनकर याओ काफी खुश हो जाती है और इस बार लियू भी उसे सपोर्ट करता है। अगले दिन नेशनल लीग का फर्स्ट मैच होता है, जो कि सीके और ZGTX टीम के बीच होने वाला था। इसी बीच हम देखते हैं कि याओ काफी ज्यादा नर्वस थी, क्योंकि प्रोफेशनली ये उसका पहला मैच था। लेकिन सी चैंग उसे चेयर अप करता है और फाइनली याओ अपनी टीम के साथ स्टेज पर आ जाती है। इधर याओ के पेरेंट्स भी याओ को टीवी पर देखकर काफी खुश हो रहे थे। जिसके बाद इन दोनों टीम्स के बीच मैच शुरू होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।